कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, अरे जरा एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारों। मैं आज 2022 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर जनपद की 9 विधानसभाओं को देखते हुए आज केराकत की सुरक्षित विधानसभा में आया हूं, जो मेरा गृह क्षेत्र भी है। और मेरे साथ खड़े हुए हैं 2017 में केराकत कि इस विधानसभा पर अपना परचम फहराने वाले भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार माननीय विधायक दिनेश चौधरी जी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा टिकट थमाकर जनता के बीच में नुमाइंदगी के लिए भेजा है। योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास के एजेंडे पर लड़ रही है। डबल इंजन की यह सरकार विकास कितना कर रही है, उस विकास के मुद्दे पर मैं बेबाक बातचीत करूंगा यहाँ के स्थानीय विधायक दिनेश चौधरी से, जो दोबारा यहाँ टिकट लेकर आए हैं। स्वागत है विधायक जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दिनेश चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और ये केराकत की जनता जानना चाहती है कि विकास की परिधि पर चुनाव लड़ने वाला ये उत्तर प्रदेश का 2022 का रण आप कैसे फतेह करेंगे और केराकत के लिए आपने कितना विकास किया है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का कमान संभाले हैं, तब से लगातार इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए तमाम तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जात पात से ऊपर उठकर बिना भेदभाव किए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। यही एक पार्टी है जो गरीबों की, कमज़ोरों की पार्टी है। इसके पहले की भी आपने मंत्रालय देखा है जी, सपा सरकार हो चाहे बसपा सरकार हो, वो भी देखा है। घोर अन्याय देखने को मिला है पिछली सरकार में। देखिए, केराकत विधानसभा के लिए जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था, उस समय जब क्षेत्र में घूम रहा था, तो विकास के नाम पे यहाँ जो भी प्रतिनिधि था, चाहे सांसद रहा हो चाहे विधायक रहा हो, केवल अपना समय बिताया है। जनता त्राही त्राही कर रही थी, कोई विकास नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना है, यहाँ की लोकप्रिय जनता ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दिया है, तब से मैं लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो महिला डिग्री कॉलेज हो, चाहे राजकीय इंटर कॉलेज हो, चाहे फायर स्टेशन हो, चाहे 20 एकड़ में कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे केराकत का सौंदर्यीकरण हो, तमाम ऐसे हमने काम किया। और सड़क की तो मैंने जाल बिछा दिया। 650 किलोमीटर अब तक मैं PWD से सड़क बना चुका हूँ। 650 किलोमीटर बहुत होता है। PMJSY से 11 सड़कें जो 44 करोड़ की है। जौनपुर से गाजीपुर बॉर्डर, जौनपुर से बनारस बॉर्डर, जौनपुर से आजमगढ़ बॉर्डर जी। जब से देश आज़ाद हुआ था, कभी किसी विधायक ने सोचा ही नहीं इस जनता को जौनपुर से बनारस जाना है कि नहीं जाना है, जौनपुर से गाजीपुर जाना है कि नहीं जाना है। इतने इतने कचड़े में जाते थे लोग, लेकिन मजबूर थे, सरकार उनकी थी, कुछ कर नहीं पाते थे। और जो प्रतिनिधि था वो घर में सोए रहता था। जनता के बीच में जाएंगे तब न जनता का दर्द महसूस करेंगे। जब जनता के बीच में गए ही नहीं है तो क्या महसूस करेंगे? ऐसी तमाम योजनाओं को मैंने लाया। कभी कहने को तो 5 साल है, लेकिन कार्यकाल मेरा मात्र 2.5 साल काम करने को मौका मिला। 2 साल कोरोना काल में चला गया। सरकार हमारी सबकी जान बचाने में लग गई। हमारे सभी विधायक, मंत्री, सांसद और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग जान हथेली पे लेके बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। चाहे सैनिटाइजर बांटना हो, चाहे मास्क बांटना हो, चाहे अन्न बांटना हो। सरकार हमारी कहती है, हम लोग भी कहते हैं कि कोई भूखा न सोने पाए, इसके लिए हम लोग पहुँच के कैंप लगा के, मास्क लगा के अनाज बांटते थे। दिनेश चौधरी जी, कोरोना काल में ये सही है कि ये विश्व की त्रासद महामारी थी और देश इससे जूझ रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी थी, तो केराकत की जनता के साथ आप कितने खड़े थे? मैं केराकत की जनता के साथ लगातार खड़ा था। मैं एक डॉक्टर परिवार से हूँ। जब कोरोना आया तो मेरा छोटा भाई आर्थोपेडिक सर्जन है, मैंने उससे पूछा, यार इतना बड़ा महामारी आई है, हम अपने विधानसभा में क्या कर सकते हैं जनता के लिए जी। तो उसने कहा कि भैया सबसे बड़ी समस्या आएगी ऑक्सीजन की जी, तो एक ऑक्सीजन प्लांट लगा देंगे तो जनता यहाँ खुश हो जाएगी। मैंने तुरंत जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन किया कि मेरे CSC पे, केराकत में CSC सेंटर पे है, एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए आप प्लानिंग कर लीजिए, मैं लेटर दे रहा हूँ। मैंने लेटर दिया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया, 4 ICU बेड लगाया,
2 बच्चों के लिए आईसीयू बेड लगाया, 50 बेड का कोरोना के लिए, केवल कोरोना के लिए बेड बनाया, 15 बेड अलग से एक साथ ऑक्सीजन ले सकते हैं। अब गरीबों को, कमज़ोरों को जौनपुर नहीं जाना है, बनारस नहीं जाना है, कहीं भटकना नहीं है। मैंने देखा था कि किसी ज़माने में यहाँ एक यात्री बस चला करती थी रेलवे की, जिसमें यात्री भूसे की तरह ठूसे जाते थे। क्या आप बता पाएंगे कि आपके विधानसभा में 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, डोभी, केराकत, मुफ्तीगंज, और इसका कितना आमान परिवर्तन हुआ है? और आने भाजपा का रिजिम जब से 2014 से चल रहा है, आपने भी कुछ इसके लिए प्रयास किया है? मैंने बहुत प्रयास किया है। आज जो समाजवादी पार्टी से घोड़ा पे चढ़ के गधा पे चढ़ने आए हैं, सांसद थे 3 बार, 15 साल सांसद थे। अंग्रेज़ों के ज़माने का बिल्डिंग बना हुआ है केराकत स्टेशन, न वहाँ बुकिंग काउंटर है, न प्लेटफार्म काउंटर है, और ना तो प्लेटफार्म है जी। कुछ भी नहीं। मैंने जब जाके देखा तो बड़ी दया आई। हमारी तहसील ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है, इतनी बड़ी तहसील जहाँ 2-2 विधानसभा जोड़ती है यह तहसील। मैंने पूर्व में, जब उस समय माननीय मनोज सिन्हा जी मंत्री थे, उस समय मैं लेटर लिखा कि हमारे विधानसभा की सबसे बड़ी तहसील, सबसे पुरानी तहसील, और वहाँ के लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, न तो वहाँ बिल्डिंग है न कुछ है, और इसको हाल्ट बना दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो उनके पास जो यहाँ द्वारा मैसेज पहुँचाया गया था, तो उनको ये कहा गया कि वहाँ जनता चढ़ती ही नहीं है, इसलिए उसको हाल्ट बना दिया गया। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, पहले तो हमारी बिल्डिंग बन जाए, बुकिंग काउंटर बन जाए, और प्लेटफार्म बन जाए, और ओवरब्रिज एक बन जाए इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और उसका एस्टीमेट बना, एस्टीमेट बन के टेंडर हुआ, और आज ये बिल्डिंग बन रही है। ये जो सांसद आए हुए लड़ने, ये इनका काम था। अंग्रेज़ कब यहाँ से छोड़ के गए हैं, ये तो सोचना चाहिए था ना। कभी गए जनता के बीच में, कभी कुछ किए? कुछ नहीं किए। ये मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सदस्य हूँ, केंद्र सरकार नहीं है। ये सब काम रेलवे का काम है, केंद्र सरकार का काम है। जब ये सांसद थे तो ये कर सकते थे, लेकिन करना ही नहीं चाहते थे। हमको कुछ करना नहीं, जनता जिता दी है, फिर 5 साल बाद आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, बन जाएंगे। जनता से मोह नहीं थी, जनता से मोहब्बत नहीं थी। जहाँ तक रोडवेज की बात है, केराकत से खुज्जी मोड़ 10 किलोमीटर है जी। कोई साधन नहीं है। जब मैं चुनाव प्रचार में था, उस समय लोगों की पीड़ा को देखा था। मनमानी पैसा वसूलते थे। पिछली सरकार में उनकी खुद की गाड़ियां चलती थी, उनकी जीप चलती थी, उनकी टैक्सी चलती थी। 2 रुपया की जगह 20-20 रुपया दादागिरी से वसूलते थे। मैंने सरकारी रोडवेज चलवाया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि एक हमारे यहाँ बस स्टैंड बन जाए, और जो जल निगम का डाक बंगला जर्जर हालत में है, 2.25 बीघे में है, पेड़ उड़ गए हैं, उससे कोई रहता नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर दिया कि इसको हम करेंगे। और जो ये डाक बंगला है वो अब बस स्टैंड के नाम से रजिस्टर्ड हो गया। जिलाधिकारी महोदय से कह के मैंने शासन को भी भिजवा दिया। अब ये चुनाव आ गया इसलिए नहीं हुआ। जैसे ही 10 तारीख के बाद फिर हमारी सरकार बन रही है, इसको मैं रोडवेज बनवाऊँगा। चौधरी साहब, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपके अपनी विधानसभा में जो कार्य कराए थे, इसके लिए कभी योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी पीठ भी थपथपाई थी, लेकिन ये सुना गया है कि आप ये कहते हैं कि फिर भी मैं अपनी जनता के दिल में जगह नहीं बना पाया। ये कसक आपको क्यों है, और क्या कहना चाहते हैं केराकत की जनता से? देखिए क्या है, मुझे एक काम करने का नशा है, क्षेत्र का विकास करने का नशा है। इसके पहले भी आप देखे हैं कि जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष पति था, तो मात्र 3 साल मुझे मौका मिला था लड़ झगड़ के, और मैंने 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार लिया। विज्ञान भवन दिल्ली में जब जौनपुर ज़िले का नाम बुलाया जाता था, जौनपुर ज़िला प्रथम, सीना एकदम चौड़ा हो जाता था कि आज मेरे ज़िले का नाम पूरे देश में हो रहा है। तो मुझे काम से प्रेम है। फर्स्ट मैंने ये सोचा कि विधायक तो बन गया हूँ, अब जरा से बड़ी बड़ी योजनाएं जो मैं दिमाग में रखा था, जब मैं प्रचार कर रहा था तो उसमें क्या क्या आवश्यकता है नोट करता था डायरी में। स्वतः यहाँ रोड चाहिए, यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये चाहिए, स्वतः नोट करता था। उसको लेटर लिख के सरकार से कह के पैरवी करना पड़ता है, लगातार लगे रहना पड़ता है, तब जाके पास होता है। जब वो पास हो गया तो मुझे क्या मालूम कोरोना आ जाएगा, कि जनता के बीच में जाऊं तो कहूं तो भैया हमने ये लाया, हमने ये लाया, हमने ये लाया। जब मुझे बताने का टाइम आया उसमें कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से थोड़ी दूरी बन गई।
अरे बाप को कोरोना हो गया, बेटा छूने तक नहीं जा रहा है, देखने तक नहीं जा रहा है। बेटा को हो गया, बाप नहीं जा रहा है। जनता मुझसे कहती थी, जैसे मैं जाता हूँ द्वार करने, मरनी में जाता हूँ, तो जनता कहती अरे रहने विधायक जी अभी मत आइए, आप बाद में आइएगा। जो जनता मुझे इतना प्रेम करती है वो जनता कहती थी नहीं अभी मत आइए, बाद में आइएगा। तो ये जो दूरी दो कोरोना की वजह से हुआ, ये कसक रह गई कि मैं जनता के बीच पहुंच नहीं पाया। लेकिन अगली बार ये अवसर, ये मौका मैं नहीं दूंगा। मेरे चैनल रियल व्यू न्यूज़ के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे जनता से? जनता को मैं यही अपील करूंगा कि 7 मार्च को चुनाव का दिन है, पहले मतदान फिर जलपान। अधिक से अधिक जनता कमल के फूल पे बटन दबाए और जिस तरह 2017 में हमको 18,000 वोट से जिताई थी, इस बार हमको उसका 3 गुना वोट से जिताकर भेजे, ताकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल एकदम शांत प्रिय से चला, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी की दादागिरी नहीं, फिर उसी तरह हमारी जनता संतोष और अच्छे आनंद से रहे। तो ये थे हमारे साथ केराकत के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक, जिन्होंने पहली बार 2017 में केराकत की नुमाइंदगी थामी थी, लेकिन इन्होंने जनता के दिलों में अपना वो स्थान बनाने के लिए आज भी स्वीकार करते हैं कि मैं तो घर घर में जन जन के पास पहुंचने वाला था, लेकिन कोरोना की त्रासदी ने मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी थी। फिर भी मैं अपने नगर क्षेत्र को बचाने के लिए, अपनी विधानसभा को बचाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगवाया और यहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया। अगर मौका मुझे दोबारा मिलता है, अगर आशीर्वाद जनता का मुझे मिलता है, तो मैं लोगों के बीच में उनकी दुख दर्द के लिए 24 घंटा खड़ा रहूँगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि संत का स्वभाव सर्वत्र पूज्यमान होता है। तो यह भी मुझे बताया गया कि केराकत की इस विधायक दिनेश चौधरी ने एक संत का स्वभाव अपनाया है और अघोर पंथ की बड़ी उदात्त परंपरा में प्रियदर्शी राम जी के परम शिष्य होते हुए इन्होंने जन सेवा का व्रत लिया है। देखना यह है कि 2022 के इस रण में दिनेश चौधरी को दोबारा इस डबल इंजन की सरकार में कितने मतों के साथ जनता पहुंचाती है। मैं इसका इंतज़ार करूंगा और पल पल की खबर के साथ 10 तारीख को आपके बीच में पुनः आऊँगा। तब तक के लिए आदि गंगा गोमती से मैं किसी दूसरे क्षेत्र के लिए चलूँगा। स्वागत और नमस्कार विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।